हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सत्यम नामदेव है और मैं आपके लिए आज एक 6 ऐसी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ जिनके माध्यम से आपको लगेगा कि भारत में जो कोरोना का सिचुएशन है वो ऑल इज़ वेल है। जी हाँ, भारत में जो कोरोना का सिचुएशन है वो ऑल इज़ वेल है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ उन 6 पॉइंट्स को जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। सो द वेरी फर्स्ट गुड न्यूज़ इज़ दैट कि भारत में अभी तक नहीं हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। हाँ, कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या है? कम्युनिटी ट्रांसमिशन का मतलब होता है जब कोरोना वायरस एक संक्रमण से एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक जाता है। हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सर का कहना है कि अभी तक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार अगर भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता तो आज जो भारत में केसेस हैं वो आज के कंपैरेटिवली 10 गुना होते। इट मीन्स अगर भारत में आज 28,000 केसेस हैं तो वो केसेस बढ़ के 2,80,000 से ज़्यादा होते। तो पहली गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है। सेकेंड गुड न्यूज़ ये है कि भारत में लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना का बढ़ने का प्रतिशत है वो कम हुआ है। जी हाँ, लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना का बढ़ने का प्रतिशत है वो कम हुआ है। 22 मार्च को जब भारत में लॉकडाउन हुआ था तो भारत में लगभग 500 केसेस थे। 500 केसेस में भारत में जो कोरोना के बढ़ने की दर थी वो लगभग 21.6% थी और आज 28 अप्रैल है। अगर 28 अप्रैल की बात करूँ तो भारत में जो कोरोना के बढ़ने की दर है वो 8.1% है। तो आप कह सकते हैं लॉकडाउन की वजह से भारत में 3 गुना तक कोरोना के बढ़ने की दर कम हुई है। तीसरी गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि मई से गिरने लगेगा कोरोना का ग्राफ। जी हाँ, भारत में मई से कोरोना के जो केसेस हैं वो धीरे धीरे गिरने लगेंगे, स्वास्थ्य मंत्रालय का ये कहना है। साथ में कोरोना से लड़ने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर VK पॉल का भी कहना है कि भारत में लास्ट अप्रैल तक कोरोना के जो केसेस हैं वो पीक पे होंगे। उसके बाद मई में जो केसेस हैं धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे। हमारे लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है। फोर्थ गुड न्यूज़ ये है कि दक्षिण भारत में कोरोना का ग्राफ गिरना शुरू हो चुका है। हाँ, भारत में अगर दक्षिण भारत की बात करूँ तो केरल, तमिलनाडु जैसे प्रदेश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो चुका है। साथ में अगर मैं बात करूं, भारत में लगभग 84 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, 84 जैसे ज़्यादा ऐसे ज़िला हैं जिनमें पिछले 14 दिन से जिनमें पिछले 14 डेज थे एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज़ नहीं आया है। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है। पांचवी गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि भारत में वैक्सीन का सफल ट्रायल कर लिया गया है। हाँ, चंडीगढ़ की PGI यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन का सफल ट्रायल किया। ट्रायल को 4 लोगों पे जो है कवर किया गया और वो चारों लोग आज स्वस्थ हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। एक न्यूज़ मैं आपको और दूं कि वैक्सीन के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये इस चीज़ से हमें बेनिफिट होगा कि कल के दिन जब वैक्सीन बनेगा, कंप्लीट होगा, तो जो सबसे ज़्यादा अगर उत्पाद कहीं होगा तो वो हमारे देश में होगा। तो हमारे लिए ये भी एक गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट गुड न्यूज़ ये है कि भारत में जो कोरोना की पेशेंट है उनकी जो क्योर होने का दर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ, भारत में आज कोरोना पेशेंट के क्योर होने का जो दर है वो 22.1% हो गया है। इट मीन्स अगर भारत में 28,000 मरीज़ हैं तो लगभग 6,500 से ज़्यादा मरीज़ ऑलरेडी क्योर हो चुके हैं, सही होके अपने घर जा चुके हैं। तो ये सारी जो गुड न्यूज़ थी, आई होप सो कि इन गुड न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल ला सका हूँगा। सो गाइस, मेरा उद्देश्य ये है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड कर पाऊँ। ये सारी गुड न्यूज़, मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि ये सारी गुड न्यूज़ कुछ काम की नहीं रहेंगी अगर हमने किसी भी तरीके से लॉकडाउन के नियम का, रूल्स का उल्लंघन किया। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लॉकडाउन के टाइम पे घर पे रहें, अपने घर पे रहें और सेफ़ रहें। कहते हैं स्टे सेफ स्टे होम, राइट। वेल, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, क्योंकि जब आप ये वीडियो किसी सामने वाले को शेयर करोगे और वो देखेगा तो 100% पॉजिटिव फील करेगा और उसके चेहरे पे भी एक छोटी सी स्माइल आएगी। तो थैंक यू सो मच। सत्यम नामदेव साइड आउट है। थैंक यू सो मच।